नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हर जुमा को माँ बाप की या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करता है तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है और उसे माँ बाप का फर्माबरदार लिख दिया जाता है। जिसने जहर पीकर खुदकुशी की उसके हाथ में जहर होगा और वह जहन्नम में उसे हमेशा पीता रहेगा। सबसे बेहतर सदका यह है कि तू उस वक्त सदका करे जब तू सेहतमंद हो और तुझे माल की ख्वाहिश हो। दीन इस्लाम बहुत आसान मजहब है। तुम में बेहतर शख्स वह है जिससे लोग भलाई की उम्मीद करे और उसके सर से महफूज हो। जब तुम वजन करो तो झुका वजन करो। तुम्हारी वह लड़की जो तलाक या शौहर के मरने की वजह से लौटकर तुम्हारे पास आ गई हो और उसके लिए तुम्हारे सिवा कोई कमाने वाला ना हो, तो ऐसी लड़की पर जो भी खर्च किया जाएगा वह बेहतरीन सदका है। अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। वह मुसलमान जिसकी लोगों को माफ करने की आदत थी वह जन्नत में जाने का हकदार है। जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी का माल ले लेगा वह अल्लाह के सामने कोड़ी होकर पेश होगा। तुम नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। जो शख्स दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है वह आखिरत में अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने से महरूम होता है। लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब वह शख्स है जो पहले सलाम करे। पानी चूस चूस कर पियो और घटाघट न पियो, इसकी वजह से जिगर की बीमारी होती है। अल्लाह ताला गाली गलौच और बेहयाई की बात करने वालों और बाजार में चीख व पुकार करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो शख्स हराम तरीके सूद ब्याज रिश्वत वगैरह से माल जमा करके सदका करे उसको उस सदके का कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उस हराम कमाई का बवाल उस पर है। जब लोग बुराई को देखे और उसको न रोके तो करीब है कि अल्लाह ताला उन सब पर अजाब नाजिल फरमा दे। इंसान के कदम कयामत के दिन अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि उससे उसके माल के बारे में सवाल न कर लिया जाए कि उसको कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले बहुत सी रात भूखे रहते थे। उनके पास रात का खाना तक नहीं होता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी को अपनी ज़बान मुबारक पकड़कर फरमाया कि सबसे ज्यादा खतरा इससे है। वादा भी एक तरह का कर्ज है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। जब तू यह देखे कि अल्लाह ताला किसी गुनहगार को उसके गुनाहों के बावजूद उसकी चाहत पर दुनिया की चीजें दे रहा है तो यह अल्लाह ताला की तरफ से डील है। तुम में सबसे अच्छे वह लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे कि साथियों की मजलिस में खुशबू लगाए बगैर तशरीफ ले जाए। आदमी जब हमेशा सच ही बोलता है और सच्चाई को इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह के नजदीक सिद्दीक यानी सच्चा लिख दिया जाता है। जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, चाहे मामला अपने करीबी रिश्तेदार ही का हो। सबसे बेहतरीन सदका यह है कि कोई मुसलमान इल्म सीखे फिर अपने मुसलमान भाई को सिखा दे। तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वह सिर्फ दुनियावी जिंदगी का सामान है और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वह इस दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटा दिया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते।